हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे कृष्णा क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी को चतुर्थ श्रेणी के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न राजस्थान जीके के मैं लेके आ रहा हूं। और आज का आपका 27वां मॉडल पेपर होने वाला है। कौन सा? तो 27वां मॉडल पेपर होने वाला है। और आप सभी को पता है, रीट की जो वैकेंसी है, रीट की वैकेंसी वो निकल चुकी है। 7,759 पद आए हैं। कितने? 7,759 पद आए हैं आपकी रीट थर्ड ग्रेड टीचर के लिए और लेवल 2 के लिए, L1 और लेवल 2 के लिए, है ना। भर्ती आप सभी के लिए निकल चुकी है। आप सभी को जो भी तैयारी करनी है उस तैयारी में लग जाना है, उसी तैयारी में आप सभी को लग जाना है, अन्यथा अपना टाइम में ना बर्बाद नहीं करना है। अब मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, जो विद्यार्थी अपना टाइम बर्बाद करेगा ना, वो बाद में पछताना पड़ेगा। और आपको पता है, चतुर्थ श्रेणी एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा अवसर है। इस अवसर को गंवाना नहीं है। और राजस्थान में अपनी जो पहचान बनाने के लिए चतुर्थ श्रेणी एक बहुत बड़ा मौका है। तो पहला प्रश्न अपने शुरू करते हैं। ढोल नृत्य किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए नागौर, ऑप्शन नंबर बी जालोर, ऑप्शन नंबर सी आपका अजमेर, ऑप्शन नंबर डी आपका बीकानेर। तो ढोल जिला किस जिले का प्रसिद्ध है? तो ढोल नृत्य ना आपका जालोर का प्रसिद्ध है। कौन सा? तो जालोर। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है, ठीक ना। ये आपको ध्यान रखना। और इसको प्रकाश में लाने का से पूछ ले तो जे नारायण व्यास, जे नारायण व्यास, ठीक है ना। जे नारायण व्यास जी का नाम आपको याद रखना है। एक घूमर नृत्य आपको याद रखना है। घूमर नृत्य 3 प्रकार का होता है। आप सभी को ये प्रश्न भी आया था घूमर। मैं एक बार इस प्रश्न को वापस बता देता हूँ। पहला नृत्य है घूमर, घूमर, घुमरिया, लोर। तीसरा आपका झुमरिया, ठीक ना। ये तीनों नृत्यों को आपको याद रखना है, ठीक ना। कच्ची घोड़ी नृत्य आपको पता है शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है और व्यवसायिक नृत्य है। तो चलते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न अपने सामने ये क्या कहता है? तो ये कहता है, निम्न में से दुर्गों में खेती होती है। कौन सा दुर्ग है जिसमें खेती होती है? ऑप्शन नंबर ए जालोर, ऑप्शन नंबर बी है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन नंबर बी अचलगढ़, ऑप्शन नंबर डी है कुंभलगढ़। तो कौन सा होने वाला है आपका? तो किस दुर्ग में खेती होती है? तो भाई एक ही दुर्ग होता है जिसमें खेती होती है, चित्तौड़गढ़। कौन सा? तो चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में खेती होती है। और एक प्रश्न ये पूछा जाता है, बार बार प्रश्न आ रहा है कि भाई यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में किस किसको शामिल किया है? तो देखो, एक तो केवला देव अभ्यारण्य, केवला देव अभ्यारण्य पक्षी, है ना, गन्या पक्षी अभ्यारण्य जो भरतपुर में है, इसे लगभग 1995 में शामिल किया केवला देव को, ठीक है ना। दूसरा आपका जंतर मंत्र, जंतर मंत्र, यह आपका जयपुर में है, ठीक ना। इसे भी 1985 में, ठीक ना। 2 हो गए आपके। अब आपके सामने एक प्रश्न और है, वही है जो कालबिलिय नृत्य, कालबिलिय नृत्य वाला संबंधित है। कालबिलिय नृत्य को 2010 में। तीसरा ये। और चौथा प्रश्न ये है आपका जयपुर का परकोटा। जयपुर का परकोटा कौन सा है? 6 जुलाई 2019, ठीक ना। ये आपको याद रखना ही रखना है। और 6 दुर्ग पूछ ले आपको, तो 6 दुर्ग मैं बता देता हूं। तो गंगारोनगढ़, गंगारोनगढ़ है, जैसलमेर है, जैसलमेर, और आपका रणथंभौर है 3। चौथा आपका हो गया चित्तौड़गढ़, ये, ठीक ना, चित्तौड़गढ़। जो 5वां हो गया कुंभलगढ़, 6वां हो गया आमेर। और आमेर दुर्ग किस जिले में? तो जयपुर जिले में, ध्यान रखने ला। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका तीसरा प्रश्न है, गोगा जी से संबंधित आया। और गोगा जी है वो पंच पीरों में शामिल है। कौन से? तो पंच पीरों में शामिल है। तो गोगा जी चौहान का जन्म किस जिले में हुआ था और कब हुआ था? तो जल्दी से बता दीजिए। 1395 में, ठीक ना, 1395 में। और किस जिले में हुआ था ये बताना आप सभी को। ऑप्शन नंबर ए बीकानेर, ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, ऑप्शन नंबर सी है आपका कोटा, ऑप्शन नंबर डी आपका चूरू। तो गोगा जी का जन्म किस जिले में हुआ था? जल्दी से आंसर दीजिए। किस किस को बताया गोगा जी का जन्म? गोगा जी चौहान का जन्म, सॉरी, इसका जन्म 1003 को हुआ था ना, 1095 को तो
और इसका जन्म किसके साथ, किस जिले में, तो चूरू जिले में, चूरू जिले में। तो चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका चौथा प्रश्न है। यह आपसे कहता है किस माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है। तो ऑप्शन नंबर ए आई माता, ऑप्शन नंबर बी है शीतला माता, ऑप्शन नंबर सी आपकी जीर्ण माता, ऑप्शन नंबर डी आपकी चामुंडा माता। तो किस माता की खंडित मूर्ति की पूजा होती है, तो शीतला माता है, उसकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। और वाहन होता है गदा, होता है गदा। और गदा का मेला लूणियावास जयपुर में पड़ता है और उसका पुजारी होता है कुमार होता है। ये है बात, ध्यान रखनी है बस। तो पांचवा प्रश्न आपके सामने। ये प्रश्न रेड क्यों रखा है मैंने, ये प्रश्न रेड इसलिए रखे क्योंकि ये रेड यानी कि ये सुंदरता का मतलब खतरा का प्रतीक है। इस प्रश्न को तो याद रखना ही रखना आपको। सो सुंदरदास जी का जन्म किस जिले में होता। ऑप्शन नंबर ए दौसा, ऑप्शन नंबर बी भरतपुर, ऑप्शन नंबर सी आपका उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी आपका है प्रतापगढ़। तो सुंदरदास जी का जन्म किस जिले में हुआ था। किस किस को पता है सुंदरदास जी का जन्म, जल्दी से बता दीजिए। और इनका जन्म जल्दी से बता दीजिए। सुंदरदास जी का जन्म दौसा में हुआ था। कहाँ भाई, दौसा में। अगला प्रश्न आपके छठा प्रश्न है। ब्लू पोएट्री की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी। उदय सिंह, विष्णु सिंह, रणजीत सिंह और राम सिंह। और द्वितीय देखो यहाँ पर प्रथम लिखा है, यहाँ पर द्वितीय लिखा है। तो आपका राइट आंसर डी होने वाला था, द्वितीय वाला, राम सिंह द्वितीय। तो अगला प्रश्न आपके सामने आपका सातवां प्रश्न है। गलीचे बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है। तो मैं एक बार इसको नीचे एक और ऑप्शन बता देता हूं। अजमेर, ठीक है ना। तो गलीचा बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है आपका, तो आपका है गलीचा बनाने के लिए भाई जयपुर प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न आपके सामने आठवां प्रश्न है। खेल की सर्वाधिक वस्तु किस जिले में मिलती है। तो कौन सा हो जाएगा, जालोर, जयपुर, नागौर और हनुमानगढ़। तो खेल की सर्वाधिक वस्तु है आपकी हनुमानगढ़ में मिलती है। अगला प्रश्न आपके सामने नवा प्रश्न है। सतबीस देवरी जैन मंदिर किस जिले में। सतबीस जैन मंदिर है तो चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा और राजसमंद। ये प्रश्न बहुत बढ़िया है, तो ये चित्तौड़गढ़ है। दसवां प्रश्न है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस जिले में। त्रिनेत्र गणेश मंदिर, यह प्रश्न बार बार आया हुआ प्रश्न है। सवाई माधोपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। त्रिनेत्र गणेश मंदिर रणथंभौर में, सवाई माधोपुर, रणथंभौर किला, रणथंभौर, सवाई माधोपुर। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है। बहुत ही आसान प्रश्न है। 80 खंभों की छतरी किस जिले में है। तो धौलपुर, अलवर, सिरोही और नागौर। मैंने जो छतरियों वाला प्रश्न पूछा था, खंभों वाली छतरी और छतरी वाला प्रश्न है, वो प्रश्न आप सभी को कर लेना है। छतरी वाला प्रश्न है ना, मैंने एक PDF डाल रखा है जो इसमें 50 प्रश्न है, उससे ही प्रश्न बनने वाले हैं। और एक वीडियो देख लो, एक प्रश्न है सभी पक्का। तो आपका 80 खंभों की छतरी आपके अलवर में है, 84 खंभों की आपकी बूंदी में है। अगला प्रश्न आपके सामने 12वां प्रश्न है। लक्ष्मणगढ़ का किला किस जिले में है। तो सीकर, अलवर, प्रतापगढ़ और सिरोही। तो लक्ष्मणगढ़ का किला आपका सीकर में हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 13वां प्रश्न है। अलवर शैली जयपुर से कब अलग हुई। अलवर है उसकी शैली थी और जयपुर से कब अलग हो गई। बता दीजिए। तो 1743, 1775, 1778, 1780। तो ये अलवर शैली कब हुई थी। तो 1743 को। अगला प्रश्न आपके सामने होगा 14वां प्रश्न है। मेवाती बोली किस जिले में बोली जाती है। एक प्रश्न पक्का आने वाला है। अलवर, जैसलमेर, चूरू और सिरोही। तो मेवाती बोली आप सभी को पता है, मेवाती, अलवर। अगला प्रश्न आपके सामने 15वां प्रश्न है। वो था मेवाती, ये है मेवाड़ी बोली किस जिले में। कभी कभी प्रश्न को अच्छे से पढ़ना। मेवाती अलग होता है और मेवाड़ी अलग होता है। मेवाड़ी बोली किस जिले में बोली जाती है। भरतपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। ये उदयपुर के आसपास बोली जाती है। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर था। और अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें इसे वीडियो देखने के लिए। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलते हैं इस प्रकार की वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा। और आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में बताना है।
प्रश्न के चल गए। और अगला प्रश्न होंगे वो 50 प्रश्न होंगे। ये प्रश्न 15 प्रश्न नहीं थे जो परीक्षा में आए हुए थे, इसलिए इसे रेड कलर करके दर्शाए गए आप सभी के सामने। तो अगले वीडियो में लेते हैं। अगले वीडियो में आप सभी को स्वागत है और आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना।